और साइंस में भी जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो सवाल उठता है कि सच में ये तय करने वाला मैं ही हूँ या इसके पीछे कुछ और पावर है। तो तीन इसमें संभावनाएं बनती हैं। अगर ये तीनों ना बने तो हम कहेंगे फ्री विल है। तो फ्री विल का मोटा सा मतलब मैंने अपनी इच्छा से तय किया तो फ्री विल है, फ्रीडम ऑफ विल है। मैंने चाहा, मैंने किया। तीन जो खतरे हैं, एक खतरा या एक संभावना ये है कि ईश्वर एक सत्ता है, गॉड एक अथॉरिटी है और सब कुछ उसके चाहने से ही होता है। उसने अपने नक्शे में तय कर रखा है कि मुझे उठा के पानी पीना है और मैंने उठा के पानी पी लिया। तो अगर गॉड डिसाइड कर रहा है तो मेरे पास फ्री विल नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नेचर। जैसे मैं कहूँ कि मैं ज़मीन पर चलता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है चलने का, पर सच बात यह है कि ग्रेविटी का नियम ऐसा है कि मैं ना भी चाहूँ तो भी ज़मीन पर चलना ही पड़ेगा मुझे। मैं हवा में चल नहीं सकता हूँ, मैं पानी पे चल नहीं सकता क्योंकि मैं मछली नहीं हूँ, मैं डूब जाऊँगा उसके अंदर। तो मेरी मजबूरी है कि मैं ज़मीन पर ही चलूँ क्योंकि नेचुरल लॉज ने मुझे बांधा हुआ है कि मैं हवा और पानी में नहीं चल सकता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़मीन पर अपने शौक़ से चलता हूँ, मेरा फ्री विल की अभिव्यक्ति हो रही है, तो बकवास बात है क्योंकि नेचर ने बांधा हुआ है मुझे, है ना। अगर मैं 24 घंटे ना सोऊं और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं कहूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से सो रहा हूँ, ये बेकार की बात है क्योंकि नेचर ऐसी है कि मुझे सोना ही पड़ेगा वरना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। सोना ही पड़ेगा। भूख लगेगी, मुझे खाना ही पड़ेगा। कोई पेटू किस्म का आदमी बिना बात के खाया जा रहा है एक अलग बात है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है, उस समय खाया, तो ये फ्री विल तो नहीं है। बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी पिया, फ्री विल तो नहीं है। एक तीसरी बात और भी है, तो नेचर और गॉड ने अगर मुझे बांधा है इसलिए मैंने कुछ किया है तो मैं फ्री विल में नहीं हूँ। एक तीसरी और संभावना है, वो ये है कि अगर मेरी किसी एक्शन के कॉजेशन पे हम अंदर जाते जाएं और हर चीज़ का कॉज मिल जाए और वो कॉज मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है तो भी फ्री विल नहीं है।